Hello everyone, I am Dr. Neha Agarwal Katta, cleft and jaw surgery consultant at Eternal Hospital. And today the topic of Talk Over Tea is how form and function affects our facial structure and dentition. किस तरह हमारी आदतें या हम किस तरह से खाते हैं हमारे फेस के स्ट्रक्चर को और हमारे दांतों को अफेक्ट करती है। इसके लिए आज हमारे पास हर फील्ड के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर दीपाली, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ थंब सकिंग। कुछ पेरेंट्स हमारे पास इस कंसर्न से आते हैं कि बच्चा अंगूठा चूसता है, तो ये कहाँ तक नॉर्मल है और कहाँ अब नॉर्मल है, ये आप हमें बताएं। Hello everyone, I'm Dr. Dipali Jain and I'm a consultant orthodontist at Eternal Hospital Sanganer. Orthodontist मतलब braces and aligner specialist. So मैम आपका क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। थंब सकिंग इज़ अ बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सर्वाइवल सकिंग है, मतलब लाइक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही और शी हैज़ टू सक। बट 1.5 से 2 साल तक इट इज़ नॉर्मल। एक तो ये सूदिंग इफ़ेक्ट देता है बच्चे को, प्लस कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसको स्लीप से लिंक करते हैं। बट अगर 1.5 से 2 साल से ज़्यादा अगर ये बच्चे कर रहे हैं तब ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो करता है। लाइक अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली अंगूठा मुंह में रखा हुआ है, चूस रहा है अंगूठा, तो क्या होता है कि पैलेट जो हमारा तलवा है वो श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। प्लस उसकी वजह से जो दांत है आगे के वो और आगे आ जाता है। इसकी वजह से एक तो जो हमारा वॉल्यूम है ओरल कैविटी का वो कम होता है, उसके कारण बच्चे को जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। तो एक तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है, प्लस दांत आगे आ गए तो बच्चे को फ्यूचर में ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ सकती है, अलाइनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एक बच्चा 1.5 से 2 साल तक थंब सकिंग कर रहा है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। बट अगर 2 साल से ज़्यादा बच्चा थंब सकिंग कर रहा है देन पेरेंट्स शुड बी कंसर्न्ड, और वो एक तो अपने लेवल पे कर सकते हैं शुरुआत। अगर उनसे वो नहीं होता है देन दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डेंटिस्ट और एन ऑर्थोडोंटिस्ट फॉर दैट। तो पेरेंट्स अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि बच्चे को हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रखें, उनको कुछ टॉयज़ गेम्स खिलाते रहे या उनसे बात करते रहे सो दैट उनसे वो डिस्ट्रैक्टेड रहें। दूसरा चीज़, सोते वक्त अगर बच्चे थंब सकिंग या फिंगर सकिंग कर रहे हैं तो वो उनके हाथ पे ग्लव्स और मिटन्स बांध सकते हैं। अगर फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है तो कभी नहीं डांटना चाहिए बच्चे को, बिकॉज़ वो नेगेटिव इफ़ेक्ट लाता है। बच्चे को हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, जैसे रिवॉर्ड्स हो गए, कुछ गेम्स हम उनको ऑफ़र करें कि अगर आप छोड़ दोगे तो ये मिलेगा, तो हम वो भी एक कोशिश कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा है देन डेफिनेटली यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट। थैंक यू। Hi, I'm Dr. Gunjan Singh. By profession, I'm an endodontist, a root canal specialist. So I have 4 dental centers in Jaipur under the name of Dental Solutions. My question to Dr. Neha is कि nowadays why do children mouth breathe? बहुत सारे पेरेंट्स आजकल हमारे पास ये बोल करके आ रहे हैं कि हमारे बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, उनका नाक कॉन्स्टेंटली बंद रहता है, and lot of children start snoring also. So शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, later on these parents really don't know कि whom to approach and why children mouth breathe. Kindly tell us. मे बी अब ये ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि बच्चा कैसे सांस ले रहा है या रात में स्नोर कर रहा है। तो माउथ ब्रीदिंग पहला कारण। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आजकल बच्चों में एलर्जीज़, रेकरेंट इन्फेक्शंस, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम बहुत कॉमन हो चुका है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं मतलब हम नाक का काम मुंह से ले रहे हैं। नाक और मुंह से सांस लेने से सबसे पहली चीज़ क्या होती है, माउथ ड्राई होता है, लिप्स ड्राई होता है। ये अगर बहुत टाइम तक बच्चा मुंह से सांस ले और ये अननोटिस चला जाए तो बच्चे का पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको हम एडिनॉइड फेसेस भी बोलते हैं। इसलिए कि बच्चे के अगर बचपन में टॉन्सिल्स बहुत बड़े रहते हैं, इस वजह से भी वो मुंह से सांस लेते हैं। एडेनॉइड फेसेस का मतलब ये है कि ऊपर का जबड़ा नीचे आ जाना, नीचे का जबड़ा पीछे चले जाना, और एक पिंच नोज़ अपीयरेंस, यानी कि ये वाला हिस्सा बहुत नैरो हो जाना। बहुत टाइम तक अगर ये रहे तो ऐसा हो जाता है कि मुंह ही बंद नहीं होता है, लिप्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं।
तो अगर बचपन में ही हम ये चीज़ पकड़ ले कि बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, कि सबसे पहले तो उस कारण को हटाया जाए। अगर टॉन्सिल्स कारण है, एलर्जीज कारण है, कभी कभी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम भी इस चीज़ का कारण होता है। और लिप टेपिंग बहुत इसमें सक्सेसफुल होता है, वेयर ड्यूरिंग स्लीपिंग यू कैन टेप द चाइल्ड्स लिप सो दैट ही ब्रीथ्स थ्रू द नोज। So my next question is to Dr. Neha. How to diagnose tongue tie and what is the treatment for it? सो टंग टाई मतलब बहुत वर्नाक्युलर भाषा में बोले तो तातुआ, जो बचपन से ही कुछ बच्चों का टंग जो है वो नीचे आपके फ्लोर ऑफ द माउथ से, मतलब ज़बान से चिपका रहता है। ज़बान चिपकी हुई होना बेसिकली मीन्स टंग टाई। बहुत सिविरिटी के ग्रेड्स हो सकता है, मतलब वो थोड़ा चिपका हो सकता है जिसमें टंग मोबिलिटी अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा चिपका हो सकता है जिसमें इतनी ज़्यादा ज़बान चिपकी हुई कि बच्चा दूध भी नहीं पी पाता है। इस पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर तो बच्चे को दूध पीने में या सक करने में दिक्कत आ रही है तो उसका इलाज अपने को तभी करना होता है। इसका इलाज सर्जरी होती है, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें हम उसको रिलीज़ करके और इस तरह से टांके लगाते हैं कि टंग की मोबिलिटी जो है वो नॉर्मल हो जाए। अगर बचपन में ये चीज़ अपन नहीं ध्यान देते तो टंग का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो सामने वाले दांतों को अपनी तरफ खींच लेता है। ऑल्सो बच्चे की स्पीच में तुतलाने का इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये सर्जरी बहुत टाइम से हो जानी चाहिए, बच्चा बोलना सीखे उससे पहले। अगर दिक्कत है तो बाद में अगर अपन सर्जरी कर भी दें तो भी बच्चे को अग्रेसिव स्पीच थेरेपी लगेगी अगर कोई स्पीच डिफेक्ट है तो। इसीलिए टंग टाई देखना, डायग्नोज करना और टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर भावना जिठानी। मैं एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ and I am co-owner of Singhania's Dento Vaidhyam, which is in Sodala, and I almost have 55 clinics. I go as a consultant endodontist. So root canal specialist is जो basically आपके दांतों के नस का इलाज करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर जैन से है। बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं, बहुत ही जल्दी जो दांतों की ऊपरी परत होती है वो बहुत जल्दी उनकी ख़त्म होती जा रही है, उनको झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है या बहुत सारी सिचुएशंस होती है, उनको वो कलर दिखने लगता है, मतलब येलो कलर अपीयरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? Hello, good afternoon everyone. Myself Dr. Nitika Jain, practicing at Jawan Nagar. My clinic is in dental surgery and facial aesthetic center. मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं गम्स एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। गम्स मतलब मसूड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मैं हैंडल करती हूँ। सो आपका ये जो सवाल है आज की, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, हाँ दैट इज़ ट्रू कि बहुत सारे पेशेंट्स को इनामल वेयर ऑफ जल्दी इनामल घिस जाता है। इनामल बेसिकली होता क्या है, हमारे दांत में 3 लेयर्स होती हैं, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। इनामल जो बहुत हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एवरी टूथ इज़ अ डायमंड इन योर माउथ, सो वी हैव टू प्रिजर्व दैट डायमंड। सो बेसिकली क्या कारण होते हैं, 4 मेजर कारण है इसके इनामल वेयर ऑफ के। सबसे पहले जो हमारा आजकल का खान पान हो गया, इतना एसिडिक, हम लोग बच्चे लोग सब लोग सोडा वगैरह ये सब खाते हैं, एसिडिक खाना खाते हैं, सॉफ्ट खाना खाते हैं, तो इनामल उसकी वजह से सबसे ज़्यादा घिस जाता है। फिर आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया बच्चों में कि जिसकी वजह से इनामल घिसने लग गया। बच्चे रात को सोते समय भी दांत किटकिटाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टीथ ग्राइंडिंग। थर्ड इज़ बेसिकली जब बच्चे लोग, बड़े लोग, सब लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं, उनको लगता है ज़्यादा ब्रशिंग करने से ज़्यादा दांत साफ़ हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्टिमम टाइम ब्रशिंग होना चाहिए 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा टीथ ब्रशिंग नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ एसिडिटी। पेट में एसिडिटी होती है, उसकी वजह से भी एसिड मुंह में बनता है, पीएच ऑफ द सलाइवा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सब मेजर कारण है जिसकी वजह से दांत घिसने लग जाते हैं। एंड उसका सल्यूशन क्या है हमारे पास? सबसे पहले अगर आपको दिख जाए एसिडिटी है तो आप एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मिले। सेकंड, अगर आपका टीथ ग्राइंडिंग कंटिन्यूस हो रहा है तो आपको माउथ गार्ड बनवाना चाहिए, जो डेंटिस्ट ही आपको सजेस्ट करेगा कितना थिकनेस का वो माउथ गार्ड बनेगा आपका। एंड लास्ट, मैंने ब्रशिंग का आपको बता ही दिया। और बेसिकली जो जैसा हमारा आज टॉपिक है कि फॉर्म एंड फंक्शन और हमारी हैबिट से अगर टीथ ग्राइंडिंग होता है तो जो हमारा फेशियल हाइट हो जाता है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल बोल रहे हैं ना, हमारा फेस स्क्वायर होने लग गया है, वो इसलिए क्योंकि हाइट ऑफ द इनामल, हाइट ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर कम होने लग गया।
वुड यू लाइक टू प्लीज़ गिव मोर इन्फॉर्मेशन कि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको जॉ पेन हो रहा है, मतलब जबड़े के दर्द की वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है, वो जगह जगह इधर उधर घूम रहे हैं, उनको नहीं पता किसके पास जाना है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या सोल्यूशन है, वो आप थोड़ा प्लीज़ हमें बताएं। देखिए डॉक्टर जैन कि आपने जो पूछा जॉ पेन बहुत कॉमन है। डेफिनेटली जॉ पेन करंट लाइफस्टाइल जो आजकल जो चल रहा है उसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके मल्टीपल फैक्टर्स है, बट वी कैन नॉट रिलेट कि एक फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजरली फैक्टर होता है हमारा जो जबड़ा का जो जॉइंट होता है जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, उस कारण से दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जो जॉ पेन का होता है। बट उसके अलावा लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो जॉ पेन को कॉज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेस। जो करंट लाइफस्टाइल जो हमारा है बेसिकली नाइट आउल्स, यूजुअली आवर जनरेशन आर नाइट आउल्स, अर्ली राइजर्स नहीं है, लेट नाइट तक हम जा रहे हैं, लेट नाइट ईटिंग हो रही है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ स्नैकिंग हो रहा है, उससे जो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एज वेल एज एंग्जाइटी, ब्रक्सिज्म जो जैसे आपने बात किया कि टीथ इनामल वेयर ऑफ होता है, जो टीथ ग्राइंडिंग है, ब्रक्सिज्म इज़ टीथ ग्राइंडिंग, जो टीथ ग्राइंडिंग है उस कारण से भी जॉ पेन, मसल सोरनेस होती है। तो सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि हम डेंटल पर से देखें, बट न्यूरोलॉजिकल रीजंस होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, एक न्यूरोपैथिक डिजीज़ है जो बेसिकली सलमान खान ऑल्सो हैज़ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। सो जॉ पेन कैन नॉट बी जस्ट रिलेटेड टू दांत के ओरिजिन, इट कैन बी बिकॉज जो हमारा ओरोफेशियल स्ट्रक्चर है, हमारी मसल्स, हमारा जॉइंट, इन सब के कारण जॉ पेन इज़ वेरी कॉमन। एंड अनदर मेजर रीज़न जो रीसेंट इज़ पॉस्चर। इन रीसेंट सिनेरियो हम लोग फ़ोन ऐसे करके देखते हैं, आर नेक इज़ ऑलवेज बेंडिंग, स्क्रीन्स जो बच्चे देखते हैं उस कारण से जो पोस्चर होता है, हमारे मसल्स आर नॉट अलाइंड इन दैट पोस्चर, सो मसल्स आर ऑलवेज इन दैट स्ट्रेन। दैट स्ट्रेन के कारण भी वी ऑलवेज हैव दिस टाइटनेस अराउंड इट। तो जब भी बच्चा सुबह अगर उठता है, इवन एन अडल्ट इफ दे गेट्स अप एंड दे टेल कि हाँ मुझे पेन है, तो लेट नाइट वॉचिंग स्क्रीन्स, फ़ोन पे एनी टाइम, so that can also be one of the reasons of jaw pain. So coming on to its remedies, first and all foremost जो आज की lifestyle में है, first of all your dietary, जो हम लोगों का जो eating habits है, if we keep on improving that and if we eat good food, if we chew multiple times good food, तो हमारे क्या है, मसल्स को एक एनी टाइम एक्सरसाइज होती है। माउथ मसल्स एक्सरसाइज कैन रिलीव दिस जॉ पेन। और अगर आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के कोई भी डिसऑर्डर्स है तब तो यू डेफिनेटली शुड विजिट अ डेंटिस्ट। एंड वन ऑफ अनदर रीज़न फॉर जॉ पेन इज साइनसाइटिस। लाइक डॉक्टर नेहा एक्सप्लेन कि जो रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं आजकल, बिकॉज ऑफ इट जो हमारे साइनसेस हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। इस रीज़न से जो हमारे अपर टूथ में जो पेन होता है, कई बार उसका कोई डेंटल रिलेटेड नहीं होता, बट उसका रिलेशन होता है हम लोगों के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से। तो इस रीज़न से आप लोग अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं अगर फ्रीक्वेंट बच्चे को हो रहा है। इफ़ इट इज़ वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, बट साइनसाइटिस से डेंटल पेन हो रहा है मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एसोसिएट कर रहा है। एंड अनदर थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनी किड और एनी अडल्ट इज़ दैट डाइटरी हैबिट्स। अगर हमारा विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे ऑल आर इन गुड अमाउंट एंड वी आर कंज्यूमिंग दैट इन गुड अमाउंट, तब हम एटलीस्ट हमारी जो मसल टाइटनेस है उसको रिलीव कर सकते हैं। एंड वी कैन हैव we can get relief from these kinds of disorders जो कि disease related नहीं है, हमारी lifestyle related है। तो lifestyle modification is one of the important thing। आप योगा पे बहुत ज़्यादा rely कर सकते हैं। lot of muscle exercises are there for your mouth। माउथ के लिए आपकी एक्सरसाइजेज होती है, पॉस्चर के लिए एक्सरसाइजेज होती है। इससे जो पेन जो दांतों रिलेटेड नहीं होता वो कैन बी टेकन केयर ऑफ। बट इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ डेंटल रिलेटेड यू शुड डेफिनेटली विजिट योर डेंटिस्ट। इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन आप ज़रूर अपने जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन से मिलिए एंड कंसिडर उन्हें कंसिडर करिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नेहा से है कि जब हम जैसे किसी डेंटल प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो उससे पहले और उससे बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें कंसिडर करना चाहिए एज अ पेशेंट?
So let's consider every dental procedure as an intervention or a small surgery, if you will. So before any dental procedure, if the procedure is under local anesthesia, मतलब हम अगर थोड़ा ही पार्ट सुन कर रहे हैं तो patient should have a full diet. अच्छे से खा पी के आना है, उसको भूखा नहीं रहना है, नहीं तो chances of बेहोश होना, fainting increases a lot during the dental procedure. If the patient smokes, smoking is an absolute contraindication to any dental procedures. After a dental procedure is something that children love, so lots and lots of ice cream can be you can have after any dental procedure, whether it is a tooth extraction. Soft cold diet is what we recommend. So it could be ice cream, it could be khichdi dalia, it could be anything, but soft cold diet is recommended. No spitting or any heavy activity, no hard chewing should be done after any dental procedure. And of course, anything that creates a negative pressure in the mouth, that is again smoking or having things with a straw or hard eating, should be avoided. So my next question is to Dr. Nehal. Dr. Nehal, please आप इस पे बताइए कि सही ढंग से चबाना कितना महत्वपूर्ण है. How important is like correct biting? Hello everyone, I am Dr. Nehal. I am director at Jaipur Eye and Dental Hospital and I am a general dentist. तो जैसा कि डॉक्टर दीपाली आपने पूछा कि हमें सही ढंग से चबाना कितना ज़रूरी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी डेंटल हेल्थ के लिए बैलेंस्ड ऑक्लूजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो बैलेंस्ड ऑक्लूजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही तरह से चबाएं. दिस इज़ कॉल्ड एज बायलेटरल च्यूइंग. अगर ये बायलेटरल च्यूइंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि ये वर्कलोड जो है हमारे दांतों में और हमारे जॉ मसल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. अगर हम एक तरफ से चबाते हैं या हम यूनिलेटरल च्यूइंग करते हैं तो उस तरफ की जो हमारा बोन है उसका रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो हमारा जो ऑक्लूजन है वो शिफ्ट हो जाता है, इट बिकम्स टिल्टेड. तो हम बैलेंस फोर्स जो हम लगाते हैं दोनों तरफ से चबाने में वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है हमारा जो फोर्स का वो है. तो अनइवन फोर्सेस हम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिस तरफ हम चूइंग कर रहे हैं या जिस साइड को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वहाँ हम डेंटल इश्यूज़ ज़्यादा देखते हैं. मतलब टीथ का वेयर एंड टिश्यू का टेयर ज़्यादा हमें दिखता है. जैसे कि ऊपर की सतह का घिसना, तो हमें सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है उस एक तरफ ना, एक तरफ हमें जिसमें हम ज़्यादा चू कर रहे हैं वहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होगी या रिसेशन भी ज़्यादा दिखेगा. यूनिलेटरल च्यूइंग का एक और इफ़ेक्ट जो हमें दिखता है उसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, द साइड विच इज़ यूज्ड मोर, दैट बिकम्स एक्टिव, मसल्स बिकम्स मोर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाती हैं. तो पेशेंट हमें सोरनेस की कंप्लेन करता है, दैट साइड में पेन हमें पेशेंट को फील होता है. The other thing is because of this hyperactive muscles, sometimes we also see the facial asymmetry in the patient. तो फेशियल एसिमेट्री भी हमें दिखाई देता है अगर यूनिलेटरल च्यूइंग अगर पेशेंट करता है तो. अदर देन दैट, जैसे कि डॉक्टर भावना ने बताया कि वी हैव अ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट. अगर एक तरफ हम चू कर रहे हैं तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का डिसफंक्शन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. So that is also seen when we are doing unilateral chewing. So and most important is कि we are not able to chew food efficiently and effectively. तो लॉन्ग रन में हमारा डाइजेशन भी इफ़ेक्ट होता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही तरह से चबाएं, बायलेटरल चूइंग करें, दोनों साइड को इक्वली यूज़ करें. थैंक यू. My question is to Dr. Gunjan. What happens if we have missing teeth? टूथ और टीथ, एक या बहुत सारे दांत अगर मिसिंग होते हैं तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? ओके, सो आई थिंक डॉक्टर नेहा, ये नॉर्मली पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि हमारे पास पेशेंट्स ये सोचते हैं हमारे पास 32 दांत है, एक दांत निकल गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम तो 31 से खा लेंगे, अकलदार नहीं आए तो भी क्या होता है. लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर हम टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दिए और हमने वहाँ पर दांत नहीं लगवाया है तो वहाँ का जो बोन लॉस होना शुरू होता है जिसकी वजह से आपका बोन डिट्यूरेट हो जाता है. ठीक है, और जब बोन लॉस होता है तो वहाँ का फेस जो है आपको सैगिंग दिखने लग जाता है, तो आप अपनी एज से भी बड़े दिखने लगते हो. सो दिस आर द मोस्ट कॉमन थिंग कि आप इस तरफ का अगर आपका दांत नहीं है तो आपका इस तरफ का गाल थोड़ा सा हल्का सा अंदर हो जाएगा. दूसरी बात, अगर एक दांत नहीं है तो इन लॉन्ग रन उसकी वजह से 3 दांत खराब होते हैं
3 दांत अपनी जगह को छोड़ करके शिफ्ट होते हैं। आजू बाजू के 2 दांत हैं और अपोजिंग टूथ जो भी है। तो जो आज हम एक दांत नहीं लगवा रहे हैं वो इन द लॉन्ग रन ऐसा होता है कि आजू बाजू के दांत हिलने लग गए एंड पेशेंट हैज़ नो रीज़न कि यार हमने तो एक ही दांत निकलवाया था, आजू बाजू के दांत क्यों लूज़ हो गए। वो लूज़ इसलिए हो गए क्योंकि बगल वाला जो खाली स्पेस है वहाँ पर दांत जा कर के आपका झुकने लग गया है। खाली जगह होती है तो वहाँ पर खाना ज़्यादा फंसता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं खाना फंसने की कोई भी जगह मुंह में ना रखें, उससे कैविटी होती है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा भी झुक जाएगा और थोड़ी सी भी खाली जगह है वहाँ गम डिजीज़ेस बहुत होने लग जाएंगे, खाना बहुत फंसने लगेगा। अब अगर हमारे पास टूथ मिसिंग है, जैसे डॉक्टर निहल ने बताया, तो डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, अब इतनी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ आने लग जाते हैं। ठीक है, सो वी शुड हैव एटलीस्ट अ गुड सेट ऑफ टीथ जिससे हम खाना चबा सकें और हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार मिसिंग टूथ की वजह से हम तुतलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जिससे हमारा एयर पास होता है एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट अल्फ़ाबेट वेरी क्लियरली। एंड जैसे डॉक्टर भावना ने बताया, TM जॉइंट प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट कॉमन जब हम यूनिलैटरल बाइट करने लग जाते हैं। अब इस तरफ से हमारे पास दांत नहीं है तो हम एक तरफ से खाने लग जाएंगे सालों तक, क्योंकि हमें इधर एक दांत नहीं लगवाना, 2 दांत नहीं लगवाना। तो इस तरफ हम ज़्यादा जोर देंगे तो यहाँ का जो जॉइंट है वो ऑफकोर्स ज़्यादा जल्दी पेन करने लग जाएगा, वेयर एंड टेयर होने लग जाएगा। सो माई सजेशन टू ऑल द पेशेंट्स इज़ दिस कि जब आप दांत निकलवाते हैं किसी भी डेंटिस्ट से या निकलता है किसी भी चीज़ से, तो यू शुड नो ऑल द रीजंस बिहाइंड इट कि हमको इसको रिप्लेस करवाना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और अगर खुद से दांत निकल गया तो दैट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ वर्स्ट थिंग्स कि बोन ही आपकी इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई है कि द टूथ हैज़ फॉलन ऑफ। ओके, थैंक यू। So this concludes our talk over tea. I hope ये आप सबके लिए लाभकारी रहा। और अब हम जानेंगे हमारे टेक अवे मैसेजेस एज वी स्टार्ट विद डॉक्टर भावना। So the takeaway home message is reduce your stress and improve your posture. दोनों तरफ से चबाइए, अच्छे से चबा चबा के खाइए। Replace all missing teeth. We have lot many options, but you have to replace all missing teeth. Try to have a balanced diet. Eat more raw foods. सो एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। तो हमें ब्रशिंग टाइम भी अपना सिर्फ 1 मिनट रखना है, नॉट मोर देन 1 मिनट। आप ब्रशिंग करें, टंग क्लीनिंग करें, गम मसाज करें। थैंक यू। Balanced breathing is important. Breathe through your nose, not through your mouth. Thank you. Perfect.